Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 3, Poverty as a Challenge. In this chapter, today we will do poverty estimate. In last topic, we have done about the poverty. How we can assume who are poor people. In different country, it very different type. कि हर एक देश में ये अलग अलग वेरी करता है कि कहीं पर क्या है इनकम कितनी देखी जाती है, कहीं पर क्या होता है कि जिसके पास गाड़ी है वो उसी को ही पॉवर्टी लाइन से अबव माना जाता है। मीन्स यूएसए में अगर गाड़ी नहीं है तो इट मीन्स वो पुअर है। जबकि इंडिया में जो हमने एनएसएसओ है जो डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, एनएसएसओ है जो डाटा कलेक्ट करता है, उन्होंने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है पावर्टी के जो मेजरमेंट रखे हैं उन्होंने बेसिक मिनिमम कितनी मानी है 4300 पर मंथ। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है रूरल एरिया में ये रहेगी और अर्बन एरिया में ये इनकम रहेगी। अगर ये है तो इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन से अबव है। एंड टुडे वी विल डू पॉवर्टी एस्टिमेट। इन दिस टॉपिक we will do about the estimate in previous years to now, यानी कि जो पिछले साल है वहाँ से लेकर जो अब तक का है, अब की पावर्टी कितनी रिड्यूस हुई है उसका एस्टिमेट हम आज के टॉपिक में लगाएंगे। It is the clear from the table 3.1 that there is stable decline in poverty ratio in the India about the 55% in 1973 to 30% in 2009-10. Student, one thing more here, एक बात और है यहाँ पर, आपकी बुक में जो डाटा है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए फ़िलहाल। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो आपकी हेल्प बुक रहेगी उसमें न्यू डाटा होगा कि न्यू डाटा के अकॉर्डिंग करना है। डोंट बी कंफ्यूज ओके अबाउट इट कि उसकी बुक में ये है, मैम की बुक में ये था, हमारी बुक में ये है। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन एडिशन। ये एडिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसका ओल्ड एडिशन है तो उसमें जो डाटा है ये वाला डाटा है। अदरवाइज यहाँ पर जो डाटा है ये अकॉर्डिंग टू सन, अकॉर्डिंग टू एडिशन डिपेंड कर रहा है। तो डोंट बी वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बुक में है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है कि 1973 में कितना डाटा था। ठीक है, डाटा इन द सेंस पावर्टी लाइन कितनी थी, 73 में कितनी 55% है, और जबकि 9 और 10 में क्या रह गया 30% पावर्टी। ठीक है, इसके अलावा द लेटेस्ट एस्टिमेट इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू अबाउट 27%। यानी कि कितना रिडक्शन हुआ है, कितनी कम हुई है पावर्टी, 27% हुई है। कब हुई है 2004 और 5 में। यू कैन सी हेयर ये डाटा है 73.4 का है, रूरल एरिया में 56.4 पावर्टी रेशियो है, अर्बन एरिया में 49% है, और कंबाइंड ये वाला। ठीक है, तो ये पहले हम टोटल देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल रहा है कि मोस्टली एक दो को छोड़ के मोस्टली क्या रहा है कि रिड्यूस हुआ है, पावर्टी रेशियो कम हुई है। यानी कि 73 में और 73 और 4 में पावर्टी रेशियो कितनी थी कंबाइंड 55, और जबकि 9-10 में कितनी रह गई है 30% रह गई है। ठीक है, नंबर ऑफ पुअर पीपल भी यही है, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रही है, यानी कि कम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 261 है, 244 है, 193 है, 220 है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये टोटल का आ गया है। तो अर्बन एरिया में भी ऐसे ही है, क्या है, कम हो रहे हैं, और इसी तरह कंबाइंड का हम देख सकते हैं ये कम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो मीन्स पावर्टी लाइन है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं, बाय गवर्नमेंट स्टेप पावर्टी कैन बी रिड्यूस। पावर्टी रिड्यूस हो सकती है अगर गवर्नमेंट है कोई स्टेप उठाती है तो। गॉट इट।
ऐसे ही वर्निएबल ग्रुप्स के बारे में है। यहाँ पर जो ये टेबल दी गई है, ये डाटा ही टेबल को ही एक्सप्लेन किया गया है इधर। तो वर्निएबल ग्रुप्स हैं, उसमें भी क्या है, कमी आई है। वो भी क्या है, उनके अंदर भी जो पावर्टी है वो कम हुई है। तो यहाँ पे मेंशन की गई है कि किसमें कितनी पावर्टी है। ठीक है, यानी कि जो वर्निएबल ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप है, ठीक है, इकोनॉमिक कैटेगरी के उनको इकोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनमें पावर्टी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये ग्रुप जो है इसमें पावर्टी ज़्यादा है, यानी कि इट मीन्स जो ट्राइब्स हैं वो गरीब हैं ज़्यादा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट भी यहाँ 42% दिखा रखा है, इसमें भी गरीब है। एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो अगर ओवरऑल हम देखते हैं वो 30 है। ठीक है, 30% है। एवरेज जो इंडिया में पावर्टी की रेशियो है वो 30% है, हमने ऊपर भी किया है अभी। ठीक है, 9-10 का है बेटा, ये डाटा है 2009-10 के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 30% हो गया। एग्रीकल्चर लेबर्स में भी पावर्टी बहुत ज़्यादा है एज वी स्टडी। जैसे कि हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखा है कि जो ग्रामीण एरिया में एग्रीकल्चर में जो बिलोंग करते हैं लेबर क्लास, तो उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ पे क्या है, पावर्टी है। तो 50% है। और कैजुअल जो लेबर्स हैं उसमें क्या है, 47%। गोट इट। ये अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अकॉर्डिंग डाटा है वर्निएबल ग्रुप का कि किस में कितनी पावर्टी है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी यही एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रुप के अकॉर्डिंग कि किस ग्रुप में कितनी, एग्रीकल्चर ग्रुप में कितनी पावर्टी है अर्बन में। और कैजुअल जो लेबर है, कैजुअल लेबर में क्या रहेगी, जो खेती के अलावा जो लेबर का काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में करते हैं, वैसे ऑटो वगैरह पे करते हैं, तो इस तरह से कैजुअल लेबर आ जाएगी। अदर वर्क जो लेबर खेती बाड़ी के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा अदर काम जो करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप देयर इज ऑल्सो अनइक्वालिटी इन इनकम विद इन फैमिली। इन पुअर फैमिली ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप, ये जो सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह है, इसमें क्या है, अनइक्वालिटी है, असमानता देखी जा सकती है। किसमें, इनकम में, यानी कि आय अलग अलग है। ठीक है ना, पावर्टी सब में अलग अलग है हमने देखा। तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी इनकम भी अलग अलग है। और इनकम जिस फैमिली में कम है, यानी कि जो पुअर फैमिली है, उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, वुमेन। ठीक है, यानी कि वुमेन है, जो औरतें हैं, उनको सबसे ज़्यादा गरीबी की मार सहन करनी पड़ती है। एडरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट आर सब सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू दी फैमिली। तो इसके अलावा जो फीमेल हैं क्या करवा रही हैं, फीडिंग करवाती है छोटे बच्चों को। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, इक्वली उनको जो कुछ मिलना चाहिए, यानी कि जैसे परिवार में खाना मिलना चाहिए, तो वो चीज़ें उसको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या है, वो गरीब हैं। Resources available to the family, therefore women, children, the girl child and old people are poorest of the poor। तो इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या रहता है, जो वुमेन हैं, औरतें हैं, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में भी, बच्चों में भी कौन सी, जो लड़कियां हैं। इसके अलावा क्या है, जो पुअर पीपल हैं वो गरीब से भी और गरीब होते चले जाते हैं। यानी कि फैमिली में सबसे ज़्यादा सर्वाइव किसको करना पड़ता है, पुअर फैमिली में जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं वो है औरतें हैं, बच्चे हैं, बच्चों में भी जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। और क्या है, जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं, जो भी अर्न करने वाला पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस जो भी पर्सन होगा तो उसको क्या है, सरवाइव करना ही पड़ता है, जो भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ शिवरमन है। शिवरमन की स्टोरी में क्या बताया, ये कहाँ पर रहते हैं, तमिलनाडु के गांव में रह रहे हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, कोबलर का काम करते हैं। ठीक है, एक कोबलर की तरह हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाते, एक दिन में क्या है 50 रुपीज़ कमा पाते हैं।
ठीक है। और ये भी क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली की काम हो, वो कभी काम मिल रहा है उनको, कभी काम नहीं मिल रहा। और उनके ऊपर जो फैमिली का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनकी खुद की फैमिली भी बड़ी है, यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं, और ऊपर से क्या है, जो फादर है वो एक्सपायर हो चुके हैं, और एक्सपायर भी कैसे हुए, बीमारी की वजह से। ठीक है, 8 मेंबर हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, 65 ईयर की उनकी विडो मदर है जो कि बीमार रहती हैं, यानी कि जो पर्सन बीमार है, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, दवाइयों के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इट हैज़ 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर। इसके अलावा क्या है, एक अविवाहित बहन है जिसकी शादी नहीं है, उसके लिए भी क्या है, लड़का देखना पड़ रहा है। और 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं, जो क्या है, 3 लड़कियां और हैं। द यंगेस्ट इज़ अ सन, जो सबसे छोटा है वो उनका बेटा है। कोई भी बच्चा क्या है, स्कूल नहीं जा रहा, उनके पास कोई बुक नहीं है, कोई बुक्स वगैरह तो ये लगेंगी जैसे लग्जरी चीज़ें होती हैं, बहुत अमीरों की चीज़ें होती हैं, उनको बुक्स इस तरह की लगती हैं। ठीक है, और जो उसकी मदर हैं वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, और क्या रहती हैं, उनके लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, बीमारी की वजह से उनको ये लगता है कि भगवान मुझे उठा ही ले तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने हाथों से किसी को मारा नहीं जा सकता, तो जितना भी बनता है शिव रमन से उनके लिए वो मेडिकल केयर अवेलेबल करवाते हैं, यानी कि दवाइयाँ वगैरह, दवाइयों का खर्चा उनके ऊपर है। ठीक है, गरीबी की वजह से क्या है, शिव रमन क्या है, अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पा रहा, अपनी सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहा अच्छे उसमें, और इसके अलावा जो वाइफ है उनकी शशिकला है, उनके ऊपर भी बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दीज आर द पुअर फैमिली कंडीशंस। तो ये सारी की सारी क्या है, गरीब परिवार की स्थिति है। ठीक है, कि गरीबी के अंदर एक परिवार है वो किस तरह से सरवाइव करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, यानी कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी में क्या रहेगा बेटा, कि आपके जो स्टेट हैं, स्टेट में किस स्टेट में ज़्यादा गरीबी है और किस में कम है, जो विभिन्नता है तो वो कहाँ पर कितनी है, यानी कि सबसे गरीब जो राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, तो 28 में से सबसे गरीब कौन सा है, वो कौन सा रहेगा। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट इन डायमेंशन, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। तो यही है प्रोपोर्शन, जो पुअर गरीबी का अनुपात है वो सभी स्टेट में इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑल द स्टेट लेवल poverty has witnessed at secular decline from the level of early 70s। जो पिछले 70 सालों में क्या है, किसमें पावर्टी का कई स्टेट में है, पावर्टी रिड्यूस हुई है, डिक्लाइन हुआ है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पावर्टी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो रिसेंट एस्टिमेट शो दैट इन 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे क्या है कि सबका अलग अलग हुआ है, किसी जो सक्सेस रेट है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर्टी रिड्यूस करने का जो रेट है, रेशो है, वो भी क्या है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वे किया है वो 20 स्टेट का किया है और यूनियन टेरिटरी का किया है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा दिया गया है कि किस में ज़्यादा गरीबी है। ठीक है ना, द पावर्टी रेशियो इज़ लेस देन द नेशनल एवरेज, यानी कि जो नेशनल एवरेज जो हमारी है, एवरेज इनकम है, उससे कम इनकम वाले स्टेट कौन से हैं। ऑन द अदर हैंड पावर्टी इज स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा, यानी कि सबसे गरीब कौन सा है, उड़ीसा रहेगा, फिर बिहार है, असम है, त्रिपुरा है और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे जो ग्राफ है उसमें भी शो कर रखा है। उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट, पावर्टी रेशियो 47 एंड 48% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है बेटा, 47 किसकी है, उड़ीसा की है, और 43 किसकी है, बिहार की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनकी पावर्टी रेशियो है ये। अलोंग विद रूरल पावर्टी अर्बन पावर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा। तो वहाँ पे क्या है, अलोंग विद रूरल पावर्टी के साथ उड़ीसा में क्या है, अर्बन पावर्टी भी हाई है, जबकि अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इन सब में क्या है, अर्बन के रूरल के साथ साथ
रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन में भी, शहरों में भी पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला। दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा डिक्लाइन हुई है वो कहाँ हुई है, केरला में डिक्लाइन हुई है, पॉवर्टी कम हुई है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rate। तो हरियाणा और पंजाब की अगर बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब में जो पॉवर्टी रिड्यूस हुई है उसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है। और जबकि केरला में क्या रहा है, केरला में पॉवर्टी रिड्यूस करने का जो रीज़न है, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की जा सकती है, तो केरला ने उसके ऊपर फोकस किया है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प। अब वेस्ट बंगाल में कैसे किया है, जो भूमि सुधार करके पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म है यानी कि सबको, अगर जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दी गई है, जिसके पास काम नहीं है उसको काम दिया गया है। ठीक है। इस तरह से लैंड रिफॉर्म वहाँ पे किए गए हैं। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात की जाए कि वहाँ पे पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हुई है, वहाँ पे रीज़न रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। देयर आर डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट स्टेट्स। सभी जो स्टेट है, पंजाब हरियाणा का स्टेट है, जो पॉवर्टी रिड्यूस करने का रीज़न है वो अलग है। ठीक है। एग्रीकल्चर है, केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट है, आंध्र प्रदेश का क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वेस्ट बंगाल का क्या है, लैंड रिफॉर्म है। तो यहाँ पे सभी स्टेट के अलग अलग हैं कि रीज़न अलग अलग हैं कि किस वजह से वहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट हो रही है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। ठीक है। यू विल लर्न अबाउट अकॉर्डिंग टू इट। ओके, आई थिंक यू विल गोट वेल। एंड नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल पॉवर्टी स्नेरियो, यानी कि वैश्विक स्तर पे पॉवर्टी का क्या स्नेरियो है, तो इट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।